कर्म, ये शब्द हम सब ने सुना है ना। अक्सर हम इसे अच्छे बुरे कामों के हिसाब किताब से जोड़कर देखते हैं, पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म का असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कर्म के इस असली चेहरे को। तो सवाल ये है कि क्या कर्म सच में कोई कॉस्मिक स्कोर कार्ड है, जहां हमारे अच्छे कामों के लिए प्लस पॉइंट्स मिलते हैं और बुरे कामों के लिए माइनस पॉइंट्स? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। लेकिन कर्मयोग का जो असली दर्शन है ना, वो इस पूरी सोच को ही पलट देता है, और इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। स्वामी विवेकानंद इस आम धारणा को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो बताते हैं कि कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से आया है, जिसका मतलब सिर्फ करना या एक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी हर एक क्रिया, हर एक्शन कर्म है। ये कोई कॉस्मिक अदालत नहीं है, बल्कि एक्शन का, क्रिया का एक बुनियादी सिद्धांत है। जरा सोचिए इस बारे में, ये परिभाषा कितनी बड़ी है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हैं ये भी कर्म है। अरे हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो तक कर्म है। मतलब फिजिकली या मेंटली हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ कर्म है। तो आज की हमारी ये चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले कर्म है क्या, फिर ये हमारे कैरेक्टर को कैसे बनाता है, इससे एक मजबूत विल पावर कैसे बनती है, काम का असली सीक्रेट क्या है, और आखिर में एक आइडियल कर्मयोगी कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं कि आखिर ये कर्म है क्या। यहां हम कोशिश करेंगे इस शब्द को एक नए नजरिए से देखने की, एक ऐसी समझ जो सही गलत, अच्छे बुरे के खाके से कहीं आगे की बात करती है। और यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कर्मयोग का नजरिया ये है कि जिंदगी का असली लक्ष्य सुख खोजना नहीं, बल्कि ज्ञान पाना है। सुख और दुख तो बस रास्ते में आने वाले मील के पत्थर जैसे हैं। असली मंजिल, असली गोल तो ज्ञान है, नॉलेज है। और देखिए, यही एक सोच इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्म करते क्या हैं आखिर? देखिए, इनका सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ता है हमारे चरित्र पर। आप कह सकते हैं कि हमारे कर्म ही वो इंजन हैं जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे वजूद को शेप देते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सुख और दुख, ये दोनों ही हमारे सबसे बड़े टीचर हैं। ये हमारी आत्मा पर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जो दुख है ना, वो हमें सुख से भी ज्यादा गहरी बातें सिखा जाता है। हमारे कैरेक्टर को बनाने में इन दोनों का, सुख और दुख दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। और यही बात उनके इस कोट में कितनी खूबसूरती से झलकती है। जरा दुनिया के महान लोगों के बारे में सोचिए। आप पाएंगे कि ज्यादातर मामलों में उनके अंदर की जो आग थी ना, वो तारीफों से नहीं, बल्कि मुश्किलों से, ठोकरों से भड़की थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, जिंदगी हमें अनुभव देती है, मतलब सुख और दुख की चोटें। स्टेप 2, इन अनुभवों की रगड़ से हमारे अंदर जो ज्ञान छिपा है, उसकी आग वो जल उठती है। और फिर आता है स्टेप 3, इन्हीं सब अनुभवों का जो टोटल सम है, जो जोड़ है, वही हमारे चरित्र को बनाता है। तो फिर ये चरित्र या कैरेक्टर है क्या चीज? ये हमारे मन की आदतों का, हमारी टेंडेंसीज का एक तरह से टोटल सम है। हमारे सभी पिछले कर्मों और अनुभवों की जमा पूंजी। और यही जमा पूंजी तय करती है कि हम किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे इंस्टिंक्टिवली कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, तो अब जब ये चरित्र बन गया, तो इससे होता क्या है? जब कर्म से एक मजबूत कैरेक्टर बनता है ना, तो वही कैरेक्टर एक जबरदस्त विल पावर को जन्म देता है। एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसमें दुनिया को हिला देने की ताकत होती है। देखिए, यहां एक बहुत सीधा सा कनेक्शन है। हमारे कर्म वो बनाते हैं हमारा चरित्र, और हमारा चरित्र वो तय करता है हमारी विल पावर कितनी मजबूत होगी और किस दिशा में जाएगी। सीधी सी बात है, एक महान चरित्र से ही एक महान इच्छा शक्ति पैदा हो सकती है। और इस बात को साबित करने के लिए विवेकानंद हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत को भी चैलेंज करते हैं। वो ईसा और बुद्ध का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक के पिता एक मामूली बढ़ई और दूसरे के पिता एक छोटे से राज्य के राजा। अगर महानता सिर्फ खून या परिवार से आती, तो पिता और पुत्र के बीच ये जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब विवेकानंद देते हैं कि ऐसी जो जबरदस्त, जो जाइगांटिक विल पावर होती है, वो एक जन्म में नहीं बनती। ये तो युगों युगों के लगातार किए गए काम का, यानी कर्म का नतीजा है।
जो धीरे धीरे जन्म दर जन्म इकट्ठा होकर एक दिन बुद्ध या ईसा जैसे महान व्यक्तित्व के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होती है। तो ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि कर्म क्या है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि कर्म को कैसे करना चाहिए। चलिए अब जरा काम के पीछे की नीयत को, मोटिव को समझते हैं और देखते हैं कि सबसे ऊंचा आदर्श क्या हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? सोचिए, कोई शोहरत के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई ताकत के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा या मरने के बाद नाम रह जाएगा। विवेकानंद के मुताबिक ये सारे के सारे मकसद कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से, और इसीलिए ये सीमित हैं। तो इन सभी सेल्फिश मोटिव्स के एकदम ऑपोजिट कर्मयोग का सबसे ऊंचा आदर्श है। और ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर असल में है बहुत मुश्किल। और वो आदर्श है काम के लिए काम करना, बस, फल की कोई चिंता नहीं, किसी पर्सनल गेन की कोई उम्मीद नहीं। और यही कर्म योग का सार है जो हमें गीता में भी मिलता है कि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। मतलब अपना बेस्ट काम करो और रिजल्ट की फिक्र छोड़ दो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। असली ताकत एक बेकाबू घोड़े की तरह भागने में नहीं है, बल्कि उस सारथी में है जो उन घोड़ों को काबू में रखता है। सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी खुद पर काबू रखना, संयम रखना, यही शक्ति की सबसे बड़ी निशानी है, किसी भी बाहरी एक्शन से कहीं ज्यादा। और इसके साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहां हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने काम करने के सीक्रेट में मास्टरी हासिल कर ली है, जो एक आदर्श कर्मयोगी है। इंसान की जिंदगी अक्सर एक अजीब से तनाव में गुजरती है ना? एक तरफ है दुनिया की भाग दौड़, एक ऐसा भंवर जो कभी नहीं रुकता, और दूसरी तरफ है हमारे मन की इच्छा कि कहीं शांति मिले, एकांत मिले। तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बने? इसका जवाब ही कर्मयोगी का आदर्श है। वो आदर्श व्यक्ति वो है जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जी लेता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो शहर की सबसे भीड़ वाली, सबसे शोर भरी सड़क के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन उसके मन के अंदर एक रेगिस्तान जैसी खामोशी है, और वो उस खामोशी को बनाए रखते हुए पूरी ताकत से अपना काम भी कर रहा है। यही है आदर्श। तो कर्म योग की ये सारी समझ हमें आखिर में एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये दर्शन सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है खुद को देखने का। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा असली मकसद क्या है।